अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारा यूनिट नंबर 1 सेट ही है और एक्सरसाइज नंबर हम 1.2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आज। और लेक्चर नंबर 3A है। 3A ये इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जो है वो एक्सरसाइज है और इसको जो है वो हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स की शक्ल में मैंने डिवाइड कर देना और उस सूरत में हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे, एक एक दो ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे कि ये देखिए 3A लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस के बारे में हम जो है वो इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको ये साइन नज़र आ रहा होगा, 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 ये साइन नज़र आ रहा होगा। दे आर कॉल्ड दी ऑपरेशंस। ठीक है, ये अवामिल कहलाते हैं या ये वो सवाल जो हैं कहलाते हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया अपनी तरफ से। इफ़ ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल ये यू ने ऐसे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे ही लिखा जाता है, ये इसका यही तरीका है। ठीक है, आप चाहे टेक्स्ट बुक में देख लें या जहाँ मर्जी देख लें, यूनिवर्सल सेट को इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक, ये इस तरह से जो है उसको लिखते हैं। सही है, यूनिवर्सल सेट जो है वो बराबर है x वेयर x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है n, नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। आप लोगों ने जो बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, एक तो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो थी जिसके अंदर जो प्रीमियर था, मैंने अपने जो अल नज़ीर CCLT नज़ीर एजुकेशन ट्रस्ट और उसकी हिस्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पे बताई थी कि कहाँ इंडिया से और किस तरीके से जो है वो स्टार्ट हुआ था तकरीबन 150 साल पहले। तो उसके अंदर जो है वो मैंने उसके बाद जो लेक्चर बनाया था, लेक्चर नंबर जो हमारा 1 था, उसके अंदर मैंने इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो बताई थी। तो ये सिंबल अगर लगा हुआ है और ये सिंबल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये n जो है n फॉर नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और जहाँ लिमिट है वहाँ तक होंगे। तो ये ऐसे ही लिखा हुआ आता है। पास पेपर्स जितने भी होंगे, जब इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज करके हम इसके जो पास पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चन है वहाँ तक पहुँचेंगे, उसकी मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको जो है वो सवाल दूंगा, तो उनमें जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इसी तरीके से लिखा हुआ होगा। तो आपको इसी तरीके से जो है वो मैनेज करना है और समझना है। ठीक है, ए सेट जो है वो 1 2 5 8 एंड 10 है। बी सेट जो है 1 3 5 1 3 7 9 एंड 10 है। फाइंड करना है हमने नंबर 1 ऑपरेशन ए यूनियन बी। ये यू की तरह है, इसको यूनियन पढ़ा जाता है सेट के अंदर। ठीक है, ए यूनियन बी नहीं पता, सोल्यूशन ए यूनियन बी लिखेंगे, इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, सेट ए को यहाँ ले आएंगे, ये यूनियन का जो साइन है ये यहाँ आ जाएगा और सेट बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यूनियन जो ऑपरेशन होता है सेट का, उसके अंदर क्या करना होता है, बेसिकली हमें उसके अंदर जो दोनों सेट्स दिए हुए होते हैं उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना होता है, लेकिन किसी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, तो इस 1 को ले लेंगे एक बार, इस 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, ये 2 दिया हुआ है, यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ये 3 यहाँ से ले लेंगे, ये 5 यहाँ से ले लेंगे, ये 7 यहाँ से ले लेंगे, ये 8 यहाँ से ले लेंगे, ये 9 यहाँ से ले लेंगे और ये 10 ले लेंगे और इस 10 को छोड़ देंगे हम। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी हमें। ठीक है, और अब इनकी भी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाए थे, गंदा लग रहा है इससे। इस तरीके से आपके पास ए यूनियन बी बराबर है 1 2 3 5 7 8 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए ए ये कहलाता है इंटरसेक्शन, बी इज इक्वल टू अननोन। जैसे कि साइन बना हुआ यू, ये ऐसे उल्टा यू बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे मत बनाइएगा। ठीक है, ये तो एन है, ये ऑपरेशन नहीं है मैथ का। मैथ का ऑपरेशन तो जो इंटरसेक्शन है वो ऐसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी लिखा हमने, सेट ए को यहाँ से ले आए, सेट बी को यहाँ से ले आए और इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, देखना पड़ता है जो दोनों में हो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे
यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इस 1 को ले लिया। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे इस 2 को, ठीक है। 5 भी नहीं है यहाँ पर, इसको भी छोड़ देंगे। 8 भी दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे। 10 दोनों में है, 10 ले लेंगे। 3 नहीं था, छोड़ देंगे। 7 भी नहीं है दोनों में, और 9 भी नहीं है दोनों में, तो इनको भी छोड़ देंगे, ठीक है। और ये साफ कर देंगे, ये गंदा गंदा लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो थर्ड वाला ऑपरेशन है, ये देखिए ए के ऊपर, ये प्राइम भी पढ़ते हैं इसको, वैसे इसका जो ऑपरेशन का नाम है वो कॉम्प्लीमेंट है नाम, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अननोन सोल्यूशन। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट में से अगर माइनस कर दिया जाए ए को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमें पता है, ये रहा। अब देखिए यहाँ इसकी जरूरत पड़ गई है ना हमें, तो ये ले लिया हमने। 1 से लेके 10 तक हम डिजिट्स लिख देंगे, माइनस का साइन डाल देंगे, और फिर सेट ए जो है वो यहाँ पर ले लेंगे। अब हम देखेंगे ये सारे एलिमेंट्स तो कट जाएंगे, इन सारे एलिमेंट्स को आपने काट देना है, ठीक है। इस तरह से क्रॉस लगा दें पेंसिल से, ठीक है। पेन से मत काट दीजिएगा, सवाल ही कट जाएगा, बोर्ड में नंबर ही नहीं मिलेंगे आप लोगों को। ये तो क्रॉस हो गए, और जो यहाँ पर मिल रहे हैं इनके साथी, उनको भी क्रॉस कर दीजिए। जैसे 1 और 2 यहाँ पर है, 1 और 2 काट दीजिए। 5 यहाँ पर है, 5 भी काट दीजिए। 8 यहाँ पर है, 8 भी काट दीजिए। और 10 यहाँ पर है, 10 भी काट दीजिए। बाकी बच गया 3 आ जाएगा यहाँ नीचे, 4 भी नीचे आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, और 9 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ए का कॉम्प्लीमेंट आपने मालूम कर लिया। फोर्थ ऑपरेशन हमारा है ए डेल्टा बी। इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जब सेट्स की बात करें, सेट्स में इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैथ के अंदर बात करें इसकी, यानी कि ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में इसको जो है वो ट्रायंगल पढ़ा जाता है, ठीक है। सोशल स्टडीज के अंदर भी पढ़ा जाता है इसको, डेल्टा को। वो क्या होता है वो इंशाल्लाह फिर कभी बता देंगे, ठीक। ए डेल्टा बी मालूम करना है, सेट ए लिखेंगे, सेट बी वहां से देखकर लिखेंगे। सवाल एक ही है, इसी को मैंने बार बार इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ आए। ए भी लिखा, बी भी लिखा, और बीच में डेल्टा डाल दिया। अब जो दोनों में मिल रहे हैं पहले उनको काट दीजिए, ठीक है। ये देखें 1 यहाँ है और यहाँ है, कट गया। 10 यहाँ है और यहाँ है, कट गया। अब जो बाकी बचते हैं दोनों सेट्स के अंदर से उनको लिखिए। 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, 5 भी यहाँ से उठा के लिख दिया, 7 यहाँ से लिख दिया, 8 यहाँ से लिख दिया, 9 यहाँ से लिख दिया। बाकी 1 और 10 जो है वो कट गए थे, तो उनको नहीं करना है हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ए डिफरेंस बी हमने मालूम करना है। सोल्यूशन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू सेट ए और बी यहाँ से लेकर लिख देंगे। ये वाले तो सारे आप काट देंगे फॉर, बेसिकली इन दोनों में फर्क ही यही है, ये ए डेल्टा बी है और ये ए माइनस बी है। इसके अंदर दोनों के अंदर जो मिल रहे होते हैं उनको काट देते हैं, बाकी दोनों के बचे हुए लिख देते हैं, ठीक है। यानी ये 1 और 10 था, इसको हमने काट दिया। जब हमने इसको काट दिया तो यहाँ से ये जो 3 बचे इनको हमने यहाँ लिख दिया, और जो ये 2 बचे, इनको 3 बचे उनको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके अंदर क्या होता है, जो माइनस के आगे वाला जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट टोटली क्रॉस हो जाते हैं, उनको कतई लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे 1 3 5 7 9 एंड 10 इनको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी जो इनके साथी होंगे उनको भी हम काट देंगे, 1 और 10, और क्या बचा, सिर्फ 2 5 और 8 जो है वो यहाँ पर बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक जो 5 फंक्शंस थे, बेसिक 5 जो ऑपरेशंस थे, इनको हमने किया और समझा, ठीक है स्टूडेंट्स। और मुझे उम्मीद है ये आपको जो है वो समझ में आ गए होंगे। आप अगर जो है वो इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखकर इन सवालात को लेकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से जो है वो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। रिवर्स कर सकते हैं आप, ए यूनियन बी है, बी यूनियन ए करके देख लीजिए,
ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन ए करके देख लीजिए, ए कम्प्लीमेंट है, बी कम्प्लीमेंट मालूम कर लीजिए, ए डेल्टा बी है, बी डेल्टा ए मालूम कर लीजिए, ए माइनस बी है, बी माइनस ए मालूम कर लीजिए। तो ये इस तरह से आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये करते हैं तो इससे जो है वो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको समझ भी आएगा और आप जो है वो इसके ऊपर कमांड जो है वो हासिल कर लेंगे। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये बेसिक ऑपरेशन है, ये बेस है इस एक्सरसाइज 1.2 की। हम मज़ीद जो है इन्हीं की बेस के ऊपर मज़ीद आगे के जो सवालात हैं उनको करेंगे, और अब बुक से ही जो है वो इंशाल्लाह करेंगे और पास पेपर से करेंगे। फिर एंड में जो है वो मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट तो मैं इसके जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरी नज़र में, वो सारे मैं आप लोगों को जो है दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसकी मदद से आप जो है वो प्रैक्टिस करके जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रिप हासिल कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एंड में फिर वही बात, ठीक है, ये बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी जो इस काविश है, इस काविश को सराहें, मेरी जो कोशिश है इसको जो है वो इसमें सपोर्ट करें मुझे। ठीक, और जो है मैं चाहता हूँ ये जो मैसेज है ये हर स्टूडेंट तक जो है वो पहुँचे जो मैथ पढ़ रहा है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बाकी जो है सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो कोशिश करूँगा कि उनकी वीडियो बनाकर जो है मैं डालता रहूँ इस चैनल के ऊपर, और आप लोगों को जो है मुकम्मल मालूमात जो है वो हासिल होती रहे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, न सिर्फ आप खुद जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बल्कि जो है वो बाकी जो दोस्त हैं उनको भी जो है बताइए कि अल नज़ीर CCLT के नाम से ये जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन को जो है प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। और मेरे चैनल को जितना हो सके जो है वो सब्सक्राइब भी करें, स्प्रेड करें, शेयर करें वीडियोस को, और लाइक करें और कमेंट्स भी दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, और इंशाल्लाह जो है वो इस जो सफ़र है इसको हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप जो है वो ज़रूर जो है वो मेरी इस दिली जो मेरी एक कोशिश है और मेरा गर्ज़ है, ठीक है, इसको आप समझेंगे और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको जो है वो शेयर भी करेंगे लोगों के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।